संकल्प जो भी है, जो भी साथ में फिर कल्पनाएं हैं, अब इसको थोड़ा समझना। संकल्प हमें समझ आ गया, लेकिन कुछ कल्पनाएं हैं, बड़ी अजीबोगरीब कल्पनाएं आप करते हैं, है ना। आप देखना, कभी सोचना, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप अपने भीतर झांक के देखना। आप बैठना कभी आराम से, क्या अजीबोगरीब कल्पनाएं चलती हैं भीतर। आप सोचेंगे ये क्यों आ रही हैं चीजें, इनका क्या वजूद है, इनका क्या मतलब है, खामखा बेकार की चीजें आती जा रही हैं। लेकिन ध्यान देना, ये पूरा जो अस्तित्व है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, कोई चीज व्यर्थ नहीं है। भले हमें लगती है कि व्यर्थ है, अरे बेकार की कल्पनाएं हैं, लेकिन बेकार की कल्पनाएं क्यों? अगर वो बेकार की हैं तो फिर होती क्यों, उनकी जरूरत क्या थी? तो इसलिए कल्पना को आप व्यर्थ ना समझना, क्योंकि जो कल्पित होता है, जो कल्पना और कल्पनशील समझ लो, जो बहुत ज्यादा कल्पना करता है, समझ लो कि वो बहुत सहजता से इस प्रयोग में अच्छे से जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि पहले ही कल्पना बता दी, अब तो जो हमें दिखाई देगा हम कल्पना ही समझेंगे। मैं कहता हूं कि उसको कल्पना ही समझ लेना, ठीक है? ठीक है ना? जो भी दिखाई दे उसे क्या समझ लेना? कल्पना ही समझ लेना। जैसे फिल्म देखते हैं आप, फिल्म एक दृश्यावली है, जो दृश्यों के द्वारा हमने कुछ चीजें याद की हैं, बना दी हैं और हम उन्हें देखते हैं, है ना। अब लेकिन हम सब कहते हैं कि अरे सब काल्पनिक है, लेकिन बनाने वाले तो सारे लगे हुए हैं ना, उसका वास्तविक रूप भी है, कहीं ना कहीं निर्माण भी हुआ है, कहीं ना कहीं लिखा भी गया है, फिर उसको किसी न किसी चीज के सामने फिल्मांकन किया है, शूटिंग वगैरह तो सब कुछ की है ना, कैसे न कैसे करी है ना सबने। लेकिन हम उसको क्या कहते हैं कि सब ऐसे ही है, तभी तो हम देख पा रहे हैं उसे। तो ऐसे ही हमारे भीतर जो उलूल जुलूल कुछ भी चीजें जो आती हैं, वो कल्पनाएं हम बोलते हैं उन्हें, लेकिन वो व्यर्थ की चीजें नहीं है, उनका भी कहीं ना कहीं महत्व है। अगर आपके भीतर आया, अरे हीरे सोने जवाहरात बड़ी कीमती हैं पृथ्वी पर, काश यहाँ पूरा पहाड़ी सी चीज का होता, काश ऐसा होता, या मेरा घर ऐसा होता, या ऐसा कुछ होता, तो कमाल है। अब तो वैज्ञानिकों ने मोहर लगा दी, बोला कि एक ग्रह खोजा है जिसमें केवल सोना चांदी हीरे जवाहरात ही है। देखो कल्पना में चीज आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका यथार्थ रूप है, इसको ऐसे समझ लें। कभी हम जब छोटे छोटे बच्चे थे तो एक स्टार ट्रेक आता था, इंग्लिश का कोई सीरियल था, और उसमें क्या होता था कि जैसे दरवाजे के पास जाए दरवाजा अपने आप से खुल जाता था। तब तो कुछ और टेक्निक अपनाई होगी उन लोगों ने, जो भी कुछ किया होगा। लेकिन आज क्या है, कभी लगता था कि ऐसा भी संभव होगा, लेकिन आज क्या है कि आज घर घर में लगने लगे ऐसे दरवाजे कि आप पास जाएं सब खुल जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सब सहज हो गया है। अब एक उसी में एक चीज और दिखाते थे, जैसे आजकल फैक्स भेजते हैं तो हमारे पास पहुंच जाता है ना। अब आजकल तो बहुत कुछ चीजें हमारे पास पहुंच जाती है, कोई अमेरिका बैठा है और सीधा फोटो भेजता हमारे मोबाइल में आ जाता है, सब चीजें हैं। लेकिन उसमें एक ऐसी मशीन थी कि व्यक्ति उसके अंदर गया, और कहते हैं कि कहीं दूसरी कंट्री में या कहीं दूसरी जगह जहां वो ऐसी मशीन थी वहीं जाके निकल जाता था। अभी तक ये चीज हजम नहीं होगी, लेकिन इसे हम कैसे हजम करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। अगर वो बनी है तो कभी ऐसा भी होगा। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, और उस पर भी काम चल रहा है। आप यहां जैसे एक मशीन में गए और ऐसे प्रेस करेंगे और हो सकता है कि सेकंडों में आप अमेरिका पाएं। आप सोचेंगे ऐसे कैसे, तो ये तो मुश्किल होगा। अच्छा कितनों को मुश्किल लगता है, हाथ खड़ा करें। मुश्किल लगता है। अच्छा किस किस को आसान लगता है कि ये संभव है? अच्छा कुछ लोग हैं, अरे वाह जोरदार तालियां, ठीक है। तो जिनको नहीं लगता वो अब जो ना विश्वास को जागृत करें कि कुछ भी संभव हो सकता है। अभी तक जो हमें लगता था कि जो नहीं हो सकता वो सब होने लग रहा है। तो ऐसे ही समझ लो कि हमारे भीतर कोई भी कुछ भी अगर दृश्यावली उठ रही है किसी भी तरीके से, हो सकता है कि आप जिए हों उस जीवन को या पीछे कहीं रहे हों। एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी आपको
तब कुछ चीजें समझ में आ जाएगी कि हम जो यहां तक पहुंचे हैं, हम जो यहां तक इस शरीर तक पहुंचे हैं, तो क्या हम ऐसे कैसे आ गए? पृथ्वी पे तो जीवन था ही नहीं। वैज्ञानिकों ने खोजा है कि बहुत मुश्किल से इस पे जीवन आया है। तो आप थोड़ा सोचें, थोड़ा गौर करें, यानी कि जीवन आने से पहले क्या कुछ हुआ है इस ग्रह पर? हमारे आने से पहले क्या कुछ घटित हुआ है? थोड़ा सोचें, थोड़ा गौर करें। क्या पृथ्वी से हमारा संबंध है? थोड़ा गौर करें। अगर ये सूरज ऊर्जा ना दे तो क्या पृथ्वी का अस्तित्व है? क्या जीवन हो सकता है? इसलिए देखो पृथ्वी कहां से जुड़ी है। और अब ये जो सौरमंडल है हमारे सूर्य का, जो एक ग्रह की जो प्रणाली जो चारों तरफ घूम रही है, क्या जो ग्रह घूम रहे हैं, क्या उनका प्रभाव किसी भी तरीके से पृथ्वी पर नहीं पड़ता होगा? थोड़ा गौर करें। ज्योतिष विज्ञान का अर्थ ये ना समझना कि मैं आपके बारे में कुछ बता रहा हूं, ये ज्योतिष विज्ञान है, इसको थोड़ा समझना। बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन लोग इसको कुछ और ही समझ चुके हैं। मैं जो इशारा कर रहा हूं इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना कि यानी कि जो चारों तरफ जो भी है इस सौरमंडल के अंदर, और फिर इस सौरमंडल में जो पूरी गैलेक्सी है जो हमारी, जो फिर अनेकों अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं, सबका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हमारा जुड़ाव है, हम जुड़े हैं। इसको बस इतना समझ। इसका मतलब कुछ भी व्यर्थ नहीं है। इस छोटे से जीव में क्या है? सब चीजें पड़ी हैं, सब स्मृतियां इसमें पड़ी हैं, सब कुछ इसमें पड़ा है। तो इसलिए हमें तो केवल अपने कुछ पिछली यात्राओं में ही जाना है, हमें तो उस अवस्था तक भी नहीं पहुंचना है। वो चीजें हो सकता है कि आज आपका उद्घाटन हो जाए। तो हम थोड़ा विशेष विधि जब करेंगे, तो जब हम उस अतीत में जाएंगे, भविष्य तो आपके साथ जुड़ा है, लेकिन अतीत भी आपके साथ जुड़ा है, जो बीत गया, जो इस जीवन में बीत गया, और अनंत अनंत जन्मों में जो चीज बीत गई।